यह कहानी है कॉलेज के दो दोस्तों की, रोहन और विक्रांत की। रोहन को प्राचीन और रहस्यमय चीजों का शौक था। एक दिन वह पुरानी कबाड़ी की दुकान में गया। वहाँ उसकी नजर एक चमड़े से बंधी बिना नाम की डायरी पर पड़ी। जैसे ही उसने डायरी छुई, उसे अजीब ठंडक महसूस हुई। रोहन ने डायरी सस्ते में खरीद ली। रात को हॉस्टल के कमरे में उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, इसे मत खोलो, जो पढ़ेगा वह वापस नहीं आएगा। लेकिन रोहन ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। डायरी के पन्ने पलटते ही उसे कुछ अजीब लगा। डायरी में राधा नाम की लड़की की हैंडराइटिंग थी। वह अपने अकेलेपन और बदले की भावना के बारे में लिख रही थी। रात भर रोहन डायरी में खोया रहा। अगली सुबह वह बहुत शांत और अलग दिख रहा था। विक्रांत को कुछ गड़बड़ लगी। विक्रांत ने डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे जोर से धक्का दिया। शाम को रोहन कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा था। अचानक लाइब्रेरी की सभी लाइटें टिमटिमाने लगीं, फिर लाइट बुझ गईं। अंधेरे में रोहन हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी और भयानक थी। छात्र डर के मारे चीखने लगे। जब गार्ड टॉर्च लेकर आया, रोहन वहां से गायब था, लेकिन उसकी डेस्क पर डायरी खुली पड़ी थी। आवाज सुनकर भागता हुआ विक्रांत लाइब्रेरी में आया। विक्रांत ने देखा, जहां पर रोहन बैठा था वहां पर सिर्फ डायरी थी। रोहन गायब था। विक्रांत ने डायरी को उठाया और पन्ना पलटा, और अंतिम पन्ने पर राधा की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, और उसके नीचे रोहन की हैंडराइटिंग में लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूँ, हमने उसे ढूंढ लिया जो हमें अलग करना चाहता था। विक्रांत समझ गया, राधा की आत्मा ने रोहन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। विक्रांत घबराकर अपने कॉलेज के प्रोफेसर शर्मा को फोन करता है। प्रोफेसर घबराकर कहते हैं, तुरंत डायरी जला दो, यह आत्मा का द्वार है। विक्रांत हॉस्टल के अहाते में भागा। वहां रोहन खड़ा था। आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा डरावना लग रहा था। रोहन बोला, तुम सोचते हो कि तुम हमें अलग कर सकते हो? अब तुम भी हमारे साथ चलोगे? विक्रांत को जमीन पर धकेल दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत करके माचिस जलाई, डायरी पर फेंक दी। जैसे ही डायरी जली, रोहन का शरीर ऐंठने लगा। भयानक चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। जब बाकी लोग पहुंचे, सब खत्म हो चुका था। रोहन बेजान पड़ा था। डायरी राख बन चुकी थी। अगले दिन से विक्रांत ने कॉलेज छोड़ दिया। उसने कसम खाई, कभी भी किसी रहस्यमय चीज को नहीं छुएगा। और फिर लाइब्रेरी की उस रात जिसने रोहन की हंसी सुनी थी, आज भी अंधेरे में उस डरावनी गूंज को याद करके सिहर जाते हैं।